नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। कांग्रेस के हाई कमान के फैसले व निर्देश का पालन करेंगे। सीवी मिश्रा, वरिष्ठ नेता कांग्रेस। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बेरिया विधानसभा क्षेत्र के सीवी मिश्रा, वरिष्ठ नेता कांग्रेस ने बेरिया विधानसभा जनता की लगातार सेवा करते हैं। बाढ़ हो या कोरोना काल हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। इसलिए कांग्रेस से बेरिया विधानसभा क्षेत्र टिकट की दावेदारी पेश किए थे, परंतु कांग्रेस के हाई कमान के किसी और महिला को प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। सीवी मिश्रा ने कहा कि जो हाई कमान का फैसला है वह निर्देश है, उसे निभाऊंगा। देखिए, मैं सीवी मिश्रा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक सदस्य हूं और 363 विधानसभा में बहरिया का मैं निवासी हूं और मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक से सेवानिवृत्त होने के बाद 31 जनवरी 2011 के बाद 1 फरवरी से ही मैं कांग्रेस के सदस्य हूं। 2011 से तब से आज तक मैं कांग्रेस में लगा हुआ हूं। कांग्रेस के मैं विभिन्न पदों पर भी रहा हूं और जनसेवा में मेरा एक ही उद्देश्य है, केवल 363 विधानसभा के लोगों की सेवा करना। चाहे बाढ़ हो, चाहे आग हो, चाहे कोई भी आपदा हो, विपदा हो। कोरोना में भी हम लोगों को कोई धन मिलता नहीं है, लेकिन अपना 2 पैसा होता है अपने पॉकेट का, वो 2 पैसे को जनता में लगाने की मेरी आदत है और मेरे परिवार की। मेरा बेटा भी पीयूष मिश्रा ज्वाइंट मीडिया कोऑर्डिनेटर रहा है प्रदेश लेवल का, और वो भी विभिन्न पदों पर भी प्रदेश लेवल पर रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी रहा है। जी, गाँवों का सर्वे करने के बावजूद पिछले बातें भी हुई थी, अभी कुछ दिन पहले भी हुई थी, तो कांग्रेस के प्रत्याशी जो महिला घोषित की गई है, परंतु लोगों को आप ही की तरफ झुकाव है। उनका कहना है भाई सीवी मिश्रा को चुनाव उठना चाहिए, निर्दलीय उठना चाहिए, हम उनको सपोर्ट करते हैं। देखिए, सर्वे में तो वही आएगा जो कि सच्चाई होगी। आप सड़क पर रहेंगे, आप दिखाई देंगे, लोग बोलेंगे आपको। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि टिकट देने का और टिकट न मिलने का, इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है और ये अधिकार पार्टी के पास सुरक्षित है। इसकी एक टीम बनती है कि किसको टिकट दिया जाए, किसको टिकट न दिया जाए, और उस टीम में जो निर्णय लिया है उस टीम के हम साथ हैं, उसके निर्णय के साथ हैं और कांग्रेस के सपोर्ट के साथ हैं। जी, तो बैरिया विधानसभा का जनता की आपकी तरफ जिस तरह झुकाव है, यहाँ तमाम पार्टियां, फिर भी आपके सबसे अधिक नाम आया, तो क्या आपकी कांग्रेस जो निर्दल की तैयारी आपकी होगी? नहीं, निर्दल और किसी दूसरे पार्टी में जाने के तो भविष्य में कभी सोचने का सपना भी नहीं है। ये आप समझ लीजिए, हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे और अगर लोग हमारे में विश्वास करते हैं तो उस विश्वास को हम वोट में बदलने का प्रयास करेंगे। जी, तो क्या आपके जो चाहने वाले हैं, जो मोहब्बत करने वाले हैं, तो क्या आप कांग्रेस ने जो प्रत्याशी घोषित किया है, क्या उनको वोट देने के लिए प्रेरित आप करेंगे? मैं तो कह तो रहा हूँ कि अगर लोग मुझे चाह रहे हैं, अब मुझे लाइक कर रहे हैं, तो मैं उस अपने लाइक को उस प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने में परिवर्तित करने का प्रयास करूँगा। जी, अब परसों भी वो प्रत्याशी मेरे पास आई थी हमारे घर पर, उनका हमने स्वागत किया, उनका वेलकम किया और हमेशा उनके साथ हम लोग लड़ करके कांग्रेस के लिए अपना झंडा उठा करके कांग्रेस को विजयी बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। जी, तो हमारे चैनल के माध्यम से चुनाव को लेकर क्या संदेश है आपके द्वारा? चुनाव के संदेश ये कि हम लोग भाईचारा के साथ रहें, आपसी कोई धर्म की और अधर्म की बात न की जाए, और जो भारत की कांग्रेस का ही जो मूल सिद्धांत है कि लाइन के अंतिम पंक्ति की उन्नति पर लाने के लिए वही काम हम लोग करेंगे। यहाँ तो तमाम चीज़ें हमारी समस्याएं पड़ी हुई हैं 363 विधानसभा में। आप जिस सड़क से आए होंगे, अगर आपकी 4 व्हीलर से अगर आए होंगे तो आपका 4 व्हीलर यहाँ तक सकुशल पहुँच गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हर जगह पर गड्ढा है, हर जगह पर इतना गड्ढा है जिसको हमारे समझ से तो NH-31 दुनिया की सबसे वाहियात सड़कों में से है, जो कि बीजेपी की केंद्र सरकार की देन है। इस 363 विधानसभा में एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिस सड़क से आप साइकिल से पैदल आप जा सकें। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की तो बात छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप आए होंगे, रास्ते में तो एक दुबे छपरा गाँव पड़ता है, वहाँ आप देखे होंगे कि बंधे पर लोग आज 10 साल से पड़े हुए हैं। जब से बाढ़ आई है, मुख्यमंत्री जी आए, गवर्नर साहिबा आई, सब लोगों ने आश्वासन दिया, लेकिन आज भी वो बंधे पर टिके हुए हैं। बेचारे सांप से खेल रहे हैं, बिच्छू से खेल रहे हैं, बच्चे उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं। इस नेशनल हाईवे पर कितनी मौतें हो गई आज तक, इसका देश सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। अब बगल में चले जाइए, दया छपराई गाँव है, वहाँ से नवरंगा गाँव बसता है गंगा के उस पार। उस गाँव में जाने के लिए आज तो कोई हर साल कच्चे का वहाँ पुल बनता था, आज तक उस पर पीपे का पुल का निर्माण नहीं हुआ।
पिछली बार निर्माण के पहले टूट गया, जिस पर कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था कि कैसे टूट गया, समय से पहले पुलिस की जांच कराई जाए, इसमें कितना धन का अपव्यय है उसकी जांच कराई जाए। लेकिन इस सरकार किसी की सुनती कहाँ है। कांग्रेस थोड़े है कि बात करके किसी को लेकर के आपके किसी व्यक्ति को जेल में डाल दे और अपने ही लोगों के ऊपर कार्रवाई कर दे। ये सरकार तो वैसे ही गूंगी है कि इसके ऊपर कुछ भी कहिए, कितना भी लूटे, आप इसको कुछ बोलेंगे तो आपके ऊपर कई धाराएं लग करके आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। जी, जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को सम्मान दिया 40% आरक्षण लेकर, अन्य पार्टी किसी ने नहीं किया, तो इसको किस रूप में आप देखे हैं? ये अन्य पार्टी को कहना है, चाहे वर्तमान भाजपा के, इससे कुछ कांग्रेस को उखड़ने वाला है, नहीं जमानत जब्त हो जाएगी पूरे प्रदेश में। देखिए, जमानत जब्त हो चाहे हम हारे, हम अपने धुन के पक्के हैं, अपनी नीतियों के पक्के हैं। कांग्रेस ने तो सबसे पहले इतिहास बदल दिया कि महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को महिला प्रधानमंत्री बनाया। कांग्रेस अध्यक्षा हमारी सोनिया गांधी रही, जिन्होंने कि प्रधानमंत्री के पद को ठुकरा दिया। वो हारे या जीते इससे कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन कांग्रेस की नीतियां जो गरीबों के लिए है, देश के उत्थान के लिए है, देश को विभाजन न होने देने या किया जाए। श्रीमती गांधी का परिकल्पना था, जिन्होंने विश्व के भूगोल को बदल करके बांग्लादेश का निर्माण कर दिया। अब महिलाओं के प्रति तो सम्मान है भाई, महिला नहीं होती तो हम लोग पैदा ही कहाँ से होते। ये देश के भारत माता को भारत माता ही कहते हैं, महिला ही रूप देते हैं। तो महिलाओं को तो कांग्रेस आज से नहीं, जब से कांग्रेस की स्थिति है तब से महिलाओं के लिए उसने काम किया है। प्रियंका गांधी जी ने भी 40% दिया। उन्होंने अपना पहला वादा पूरा किया कि 40% महिलाओं को सीट ले आकर के खड़ा कर दिया। हारना जी इतना अलग की बात है, हारने के लिए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हार गए थे। हारने के लिए तो तमाम राजनीति थे, अखाड़े में 2 आदमी लड़ता है, एक आदमी पटकता है, दूसरा पटकाता है। तो भाजपा की कार्यशैली 5 साल में किस रूप में आप देख रहे हैं? भाजपा को जीरो के रूप में हम देख रहे हैं। सबसे भारी उदंडता, सबसे भारी किसी बोलने के ऊपर लोकतंत्र की हत्या करके उसके ऊपर मुकदमा दायर कर देना, सड़कों की दुरुस्ती करना, शिक्षा व्यवस्था को चरमरा देना, हॉस्पिटल की व्यवस्था। कोरोना काल में आप देख रहे होंगे कि मरने वालों को कहीं दफनाने की तक जगह नहीं मिली थी। अगर हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो वेंटिलेटर नहीं, वेंटिलेटर है तो दवा नहीं, अगर दवा है तो मरने के लिए उसको फेंकने की जगह नहीं। ये तो स्थिति भाजपा की थी और आज भी वही है। आप दूसरे खुद भाजपा के लोगों से यहाँ पर लोकल आप पूछ लीजिए कि इनके विधायक की स्थिति क्या है और इनके सांसद की स्थिति क्या है। एक दूसरे के ऊपर तो सब आरोप लगते हैं। पूर्व माननीय हमारे ये विधायक सांसद जी ने कहा, माननीय भरत सिंह ने, कि जो NH-31 बना है उसमें 200 करोड़ रुपये का घपला हुआ है। 200 करोड़ रुपये का घपला आज तक विजिलेंस को नहीं गया, आज तक CBI को नहीं। की बात है कि इसने अपने विधायक की बात को, जो कि 200 करोड़ रुपया का आरोप लगा रहा है, उसकी बात को भी इन्होंने नकारा। लोगों का आपके क्षेत्र से उम्मीद थी आपको विधायक बनाया जाए ताकि उनकी समस्या का निदान हो सके। देखिए, विधायक बनकर के ही समस्या का निदान नहीं हो सकता है। हमारे तो मैंने कहा ना कि हमारी आदत में है 2 रुपया खर्चा करने की। आप जाकर बंधे पर जाइए, दुबे छबरा बंधे पर, जितने उनकी पलानी टूटी फूटी मड़ई बनी हुई है, मैं अपने बांस काट करके ठेले से भिजवा करके अब उनको जूता, चप्पल, साड़ी, पैजामा, सारा चीज़ हम लोगों ने मुहैया कराया था। जब बाढ़ आती है तो खाने का वितरण होता है। कोरोना काल आया, मैं अपनी 2 गाड़ियों में 15-15 दिन का सामान भर करके क्वारंटाइन सेंटर में जा करके भेजा। फिर इसके पहले मिस्टर SDM चौधरी थे, उन्होंने कहा कि ये रजिस्टर मंगाओ, रजिस्टर पे CB मिश्रा का नाम लिखो पहले दानदाता में। तो हम लोगों को तो कांग्रेस की ये क्षमता ये है हमारे अंदर में कि हम गरीबों की मदद करें, हम असहायों की मदद करें। विधायक बनना न विधायक बनना भाग्य का काम है, और न बन करके भी जनसेवा का काम है। जनसेवा में CB मिश्रा का परिवार, पीयूष मिश्रा, सारे लोग जनसेवा में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।